और देश की राजधानी दिल्ली में हवा की गुणवत्ता लगातार खराब होती जा रही है। बढ़ते प्रदूषण का असर सीधे लोगों की सेहत पर पड़ रहा है। अस्पतालों में मरीजों की संख्या में काफी इजाफा देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि बढ़ते प्रदूषण के चलते लोगों की सांसों में दिक्कत आ रही है। लोग जहरीली हवा में सांस लेने को मजबूर हैं। दिल्ली की हवा की गुणवत्ता बेहद खराब हुई है, यानी कि जिस तरीके से रेन कराई गई थी, आर्टिफिशियल रेन, उसका भी कोई फायदा देखने को नहीं मिला है दिल्ली में। दिल्ली में AQI का स्तर आज 311 है और अस्पतालों की स्थिति भी अब 25% OPD में बढ़ोतरी की तरह नज़र आ रही है। ये बढ़ोतरी इस बात की है क्योंकि लोगों के अंदर में सांस लेने में जो उनको दुश्वारियाँ हैं, ख़ास तौर से उसके संकेत मिलना शुरू हो गए हैं। अभी अगर बात की जाए जिस हॉस्पिटल के हम बाहर खड़े हैं, यहाँ पे भी अभी कम से कम 10 केस ऐसे हमारे आंखों के सामने से अंदर इमरजेंसी में जा चुके हैं, जिनकी आंखों में जलन और सांस लेने में उनको दुश्वारी हो रही हैं। डॉक्टरों का कहना है कि 25% की OPD अभी बढ़ती हुई नजर आई है। हालांकि दिल्ली की अगर प्रदूषण की बात की जाए तो डॉक्टरों का साफ ये भी कहना है कि सुबह के वक्त लोग जो टहलने निकलते हैं सड़कों पर दिल्ली की, वो अब ना निकलें क्योंकि ये उनके लिए हानिकारक हो सकता है। हालांकि लोगों की आंखों में जलन, सर में दर्द और बुजुर्ग और ख़ास तौर से जो बच्चे हैं वो इसकी ज़्यादा चपेट में नज़र आ रहे हैं। क्योंकि दिल्ली सरकार की तरफ से प्रदूषण को कम करने के लिए लगातार तरह तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं अब देखना यह है कि कब तक दिल्ली सरकार इस पर पूरा अमलीजामा पहनाती हुई नजर आती है। वीडियो सुधीर के साथ सैयद अली, न्यूज़ स्टेट दिल्ली। दिल्ली NCR में लगातार AQI का स्तर बढ़ता जा रहा है। शहर के कई इलाकों में धुंध की परत छाई हुई है, जो कि लोगों के लिए बड़ी परेशानी की वजह बन रहा है। नोएडा के सेक्टर 125 में प्रदूषण की स्थिति बेहद खराब नजर आ रही है। आपको बता दें कि दिल्ली NCR में AQI का लगातार बढ़ता स्तर लोगों की सांसों पर खतरा मंडराने लगा है। आपको बता दें कि लोग जहरीली हवा में सांस लेने को मजबूर हैं। हवा की सफ़ेद चादर में लिपटी ये जो धुंध है, ये गले से लेकर तमाम बीमारियां पैदा कर रही है, दुश्वारियां पैदा कर रही है। लोगों के जीवन में परेशानियां स्वास्थ्य कारणों में आ रही हैं। आपको बता दें कि स्वास्थ्य के चलते काफ़ी परेशानियों का सामना लोग कर रहे हैं। सेक्टर 125 में भी प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है। दिल्ली NCR में पॉल्यूशन एक बहुत बड़ी चुनौती लोगों के सामने बनता हुआ नजर आ रहा है और प्रशासन के दावे यहाँ फेल हो रहे हैं। हर साल यही प्रदूषण को लेकर के जो है बड़े बड़े दावे और वादे किए जाते हैं। एक लंबा चौड़ा बजट इसको लेकर के पेश किया जाता है, लेकिन ज़मीन पर कुछ नज़र नहीं आता। 2 दिन हवा चलने के बाद पोल्यूशन में राहत दिल्ली NCR में देखने को मिली थी, लेकिन आज फिर पोल्यूशन का स्तर खतरनाक लेवल पर दिखाई दे रहा है। नोएडा के महामाया फ्लाईओवर पर मौजूद हैं। इसके आसपास की जो इमारतें हैं उन पर पोल्यूशन की चादर लगातार छाती हुई दिखाई दे रही है। आज के अगर AQI की बात की जाए तो सेक्टर 125 का जो इलाका है वो सबसे ज़्यादा प्रदूषित है। 287 AQI सेक्टर 125 का है। इसके अलावा सेक्टर 62 की बात की जाए तो 282 के आसपास AQI है। और नोएडा और ग्रेटर नोएडा के कई ऐसे हॉट स्पॉट हैं जहां पर पोल्यूशन खतरनाक लेवल पर लगातार पहुंचता हुआ जा रहा है। अनुमान है कि आज शाम तक 300 का आंकड़ा जो है वो AQI पार कर देगा। हालांकि तमाम तरीके की पाबंदियां लगाई गई हैं। प्रदूषण नियंत्रण विभाग, नोएडा प्राधिकरण और जिला प्रशासन की टीम लगातार प्रदूषण को रोकने के लिए काम कर रही है। जुर्माने की कार्रवाई भी की जा रही है, लेकिन जो पोल्यूशन का स्तर है वो लगातार इसी तरीके से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और इस बढ़ते पोल्यूशन में लोगों को सांस लेने में दिक्कतें, आंखों में जलन की दिक्कतें सबसे ज़्यादा हो रही हैं और बुजुर्ग और बच्चों की सेहत पर ये पोल्यूशन जो है लगातार बुरा प्रभाव डालता हुआ दिखाई दे रहा है। फिलहाल देखना होगा सर्दियों के मौसम में जिस तरीके से हर साल इसी तरीके के हालात बने रहते हैं, अब आने वाले दिनों में तेज़ हवा चलने से पोल्यूशन से राहत होगी या प्रशासनिक अधिकारी किसी तरीके से पोल्यूशन को कमी करने में उचित कदम उठा पाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट जैनेंद्र के साथ अमित चौधरी, न्यूज़ स्टेट नोएडा। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।